नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी। आप अगर इंश्योरेंस में काम करते हैं तो आपने एक शब्द का नाम जरूर सुना होगा, वो है पेड अप वैल्यू। आखिर ये पेड अप वैल्यू है क्या? ये पेड अप वैल्यू आप जब भी कोई पॉलिसी का स्टेटस निकालते हैं उसके ऊपर लिखी रहती है पेड अप वैल्यू। जब आपका कस्टमर आपसे पूछता है कि भाई ये पेड अप वैल्यू जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, तो आपको नहीं पता होता है, आप कस्टमर को जवाब नहीं दे पाते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं पेड अप वैल्यू क्या है तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है यानी कि घंटे का बटन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पेड अप वैल्यू के बारे में। इंश्योरेंस में पेड अप वैल्यू है क्या? दोस्तों, लाइफ में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। आपकी लाइफ में भी उतार चढ़ाव चले होंगे, मेरी लाइफ में भी उतार चढ़ाव चलते हैं। हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। लेकिन जब आप कस्टमर के पास पॉलिसी बेचने के लिए जाते हैं, उस टाइम पर कस्टमर की इनकम बहुत अच्छी है, उसका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है, उसको कंपनी से सैलरी भी मिल रही है। लेकिन बीच में कुछ ऐसा समय आ जाता है कुछ साल पॉलिसी चलने के बाद कि उसकी इनकम बंद हो जाती है, उसको बिजनेस में नुकसान हो जाता है। उसने जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी वो इंश्योरेंस पॉलिसी वो आगे पे नहीं कर पा रहा है, तो कस्टमर अपने इंश्योरेंस एडवाइजर को कॉल करता है और बोलता है कि भाई मैं आगे प्रीमियम नहीं पे कर पा रहा हूं, मुझे अपनी पॉलिसी बंद करनी है, मैं अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहता हूं। इंश्योरेंस एडवाइजर उसकी पॉलिसी को सरेंडर करवा देते हैं। इससे कैसे बच सकते हैं आप? अपनी पॉलिसी को सरेंडर करने से बेटर आप अपनी पॉलिसी को कन्वर्ट करिए पेड अप वैल्यू में। अपने कस्टमर को समझाइए कि सर, सरेंडर करने से बेटर है आप अपनी पॉलिसी को कन्वर्ट करें पेड अप वैल्यू में। आखिर ये पेड अप वैल्यू है क्या? कैसे आपकी पॉलिसी पेड अप वैल्यू में कन्वर्ट हो सकती है? पेड अप वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है? पेड अप सम एश्योर्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है? और एक एग्जांपल भी लेंगे हम इस वीडियो के बाद में। दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसा कस्टमर मिले जो आपको कह रहा है कि भाई मैं पॉलिसी को आगे नहीं चलाना चाहता हूं, मुझे अपनी पॉलिसी को बंद करना है, तो आप अपने कस्टमर को सिर्फ यही बोलिए कि सर, बेटर है कि आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर ना करें, क्योंकि सरेंडर करने पर आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। सर, मैं सुझाव देता हूं आपको कि आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर ना करें, अपनी पॉलिसी को आप कन्वर्ट कर दें पेड अप वैल्यू में। पहले हम समझते हैं पेड अप वैल्यू का मतलब क्या है। दोस्तों, जितना भी प्रीमियम आपने पे किया है, आपके कस्टमर ने जितना भी प्रीमियम पे किया है, उसके अकॉर्डिंग सम एश्योर्ड कम हो जाता है। यानी कि अगर आपने 10 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी ली थी और आपकी पॉलिसी कन्वर्ट हो गई पेड अप में, तो आपका सम एश्योर्ड 10 लाख नहीं रहेगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, सम एश्योर्ड कम हो जाएगा। उसको बोलते हैं पेड अप वैल्यू। यानी कि पॉलिसी आपकी चालू है, पॉलिसी आपकी चलती रहेगी, बस आपके पॉलिसी का सम एश्योर्ड कम हो चुका है। पेड अप वैल्यू का फायदा क्या होता है? पॉलिसी पेड अप में चली जाती है, इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा सबसे बड़ा यह है कि आज आपके पास पैसा नहीं है, आज आपको फंड की दिक्कत है, आज आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा है, कल अगर आपका बिजनेस चलता है तो आपकी पॉलिसी तो चल ही रही है जो चल रही थी, तो आप जो बैलेंस अमाउंट है, जो आपका ड्यू है, वो अमाउंट आप पे कर सकते हैं और अपनी पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं। यानी कि पॉलिसी लैप्स पड़ी है आपकी, उस पॉलिसी को आप कंटिन्यू चला सकते हैं। आपकी पॉलिसी जो पेड अप वैल्यू में थी उसमें आपको बेनिफिट मिलेंगे। बेनिफिट क्या मिलेंगे कि पॉलिसी बंद नहीं होगी। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है, आपका इंश्योरेंस कवर भी चलता रहेगा और आपको मैच्योरिटी पे पैसा भी मिलेगा। बीच में अगर आपको पैसे मिल जाते हैं कहीं से, आपके पास उतना फंड आ जाता है, तो आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव भी करा सकते हैं। दोस्तों, किसी भी पॉलिसी में सबसे महत्वपूर्ण होता है पॉलिसी में डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी। कोई भी पॉलिसी में मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपकी पॉलिसी पेड अप में चली जाती है तो आपकी पॉलिसी में डेथ बेनिफिट भी मिलेगा और आपकी पॉलिसी में मैच्योरिटी भी मिलेगी, जबकि पॉलिसी सरेंडर करने पर आपकी पॉलिसी में सब बेनिफिट बंद हो जाते हैं, तुरंत आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है। अब कस्टमर कहते हैं कि सर, हम पॉलिसी को क्या करें, क्या सरेंडर करें या फिर पॉलिसी को हम पेड अप में कन्वर्ट कर दें? तो मेरा सुझाव है कि पॉलिसी को सरेंडर करने से बेटर है अपनी पॉलिसी को कन्वर्ट करें पेड अप वैल्यू में। आने वाले टाइम में इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं और पॉलिसी सरेंडर करने पर जो नुकसान अब होता है कस्टमर को, वो नुकसान कम होने वाला है। यानी कि आने वाले टाइम में पॉलिसी सरेंडर करने पर ज्यादा पैसा मिलेगा। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मेरे YouTube चैनल पर वीडियो है, मैं आई बटन में लिंक दे देता हूं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं, आप सरेंडर के बारे में वीडियो जरूर देखें। अब दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने क्या आती है कि सर, हमें तो कस्टमर ही नहीं मिलते हैं, हमारे पास तो कस्टमर ही नहीं है,
तो अब ये टेंशन भी आपकी दूर होने वाली है, क्योंकि सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए मैंने लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। दोस्तों, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपको सिखाएगा कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से घर बैठे बैठे कस्टमर ढूंढ सकते हैं, अपने शहर के कस्टमर ढूंढ सकते हैं और ऐसे कस्टमर ढूंढ सकते हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं इंटरनेट पे, गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर। अब कैसे हम इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ये सवाल सबसे पहले आपके मन में आता है। दोस्तों, बहुत ही सिंपल है कोर्स को ज्वाइन करना। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर ओपन कीजिए, गूगल प्ले स्टोर में आप सर्च कीजिए मेरा नाम यानी कि अमित त्यागी। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने हमारी एप्लीकेशन होगी, इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर कीजिए। उसके बाद आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आपके सामने हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स होगा, उस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं। अभी बहुत ही अट्रैक्टिव डिस्काउंट है, 30 तारीख को ऑफर बंद हो रहा है। ये अट्रैक्टिव डिस्काउंट है, आप ले सकते हैं। ये डिस्काउंट लेकर आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे हम गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाकर कस्टमर ढूंढेंगे और कैसे अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। दोस्तों, एक सवाल इंश्योरेंस एडवाइजर के मन में यह भी आ सकता है कि सर, अगर पॉलिसी पेड अप में चली गई है और पॉलिसी मैच्योर होती है तो क्या मैच्योरिटी पर बोनस भी मिलेगा? इसका जवाब है हाँ। जब आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी तो आपको बोनस भी मिलेगा। आइए समझते हैं इसको एक एग्जांपल लेकर। मान के चलते हैं एक कस्टमर है जिनका नाम है मिस्टर रमेश। मिस्टर रमेश 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं और वो 20 साल का टर्म लेते हैं पॉलिसी में, जिसमें पॉलिसी टर्म भी 20 साल है और प्रीमियम पेइंग टर्म भी 20 साल है। 5 साल उन्होंने प्रीमियम पे किया। 5 साल पे करने के बाद उनके पास फंड की प्रॉब्लम आ जाती है और वो आगे प्रीमियम पे नहीं कर पाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, किसी भी पॉलिसी में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक होती है डेथ बेनिफिट और दूसरा होता है मैच्योरिटी। अब मिस्टर रमेश 5 साल तो उन्होंने प्रीमियम पे कर दिया, आगे उनके पास पैसा नहीं है। मान के चलते हैं 8 साल के बाद मिस्टर रमेश की मृत्यु हो जाती है, यानी कि मिस्टर रमेश की डेथ हो जाती है। तो उस केस में उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? देखिए, पॉलिसी कितने सम एश्योर्ड की थी? 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी थी। पैसा कितने साल पे किया? 5 साल पे किया। डेथ कब हुई? 8 साल के बाद, यानी कि 3 साल तक कोई प्रीमियम पे नहीं किया, तो पॉलिसी पेड अप में चली गई। पेड अप में जाने के बाद सबसे पहले तो हम निकालते हैं पेड अप सम एश्योर्ड कितना होता है। दोस्तों, पेड अप सम एश्योर्ड का एक फॉर्मूला होता है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं अपनी डायरी में। इसका फॉर्मूला होता है पेड अप सम एश्योर्ड इक्वल टू बेसिक सम एश्योर्ड मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ प्रीमियम पेड, कितने साल के प्रीमियम पे किए हैं, डिवाइड बाई नंबर ऑफ प्रीमियम पेबल, कितने साल तक प्रीमियम पे करना है। क्योंकि मिस्टर रमेश का बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख है, तो 10 लाख मल्टीप्लाई बाई कितने साल प्रीमियम पे किया? 5 साल, मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 20, यानी कि कितने साल तक प्रीमियम पे करना था? 20 साल तक। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 2.5 लाख, यानी कि जो सम एश्योर्ड होगा, पेड अप सम एश्योर्ड होगा, वो कितना आएगा? 2.5 लाख। अब बात आती है कि मिस्टर रमेश की मृत्यु हो जाती है 8 साल के बाद, तो उस केस में मृत्यु होने पर पेड अप सम एश्योर्ड मिलेगा प्लस बोनस मिलेगा, यानी कि 2.5 प्लस बोनस। अब दूसरा आता है कि पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो मैच्योरिटी पर क्या बेनिफिट मिलेगा? तो मैच्योरिटी पर बेनिफिट मिलेगा पेड अप सम एश्योर्ड प्लस बोनस। पेड अप सम एश्योर्ड कितना है? 2.5 लाख प्लस बोनस, ये मिलेगा मैच्योरिटी पर। अब दोस्तों, आपके मन में जो सवाल था कि पॉलिसी पेड अप में जाने के बाद क्या पॉलिसी में बेनिफिट कंटिन्यूअस मिलते रहेंगे, उसका जवाब है हाँ। पेड अप पॉलिसी हो जाती है, यानी कि आपने 5 साल प्रीमियम पे किया, 5 साल पे करने के बाद आप आगे प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं, तो आपकी पॉलिसी पेड अप में चली जाएगी। आपको आपका जो इंश्योरेंस कवर है वो चलता रहेगा, आपको मैच्योरिटी पर बेनिफिट भी मिलेगा। लेकिन अगर आप पॉलिसी को सरेंडर कर देते हैं तो सरेंडर करने पर आपके सारे बेनिफिट तुरंत ऑन द स्पॉट बंद हो जाते हैं उसी समय पर। तो बेटर है कि अगर आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आए या कस्टमर आपसे यह सवाल पूछे कि भाई मेरी पॉलिसी चल रही है, मेरी पॉलिसी में मुझे आगे पैसा पे नहीं करना है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपको क्या सुझाव देना है? आपको यही सुझाव देना है कि सर, मेरा सुझाव है कि आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर ना करें, अपनी पॉलिसी को आप पेड अप में कन्वर्ट कर दें। 5 साल का प्रीमियम पे कीजिए, आपकी पॉलिसी कन्वर्ट हो जाएगी पेड अप वैल्यू में। उसके बाद आपको बेनिफिट मिलते रहेंगे और जब भी आपके पास पैसा हो उस टाइम पर आप अपना टोटल ड्यू अमाउंट पे करके अपनी पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में इंश्योरेंस के बारे में कोई भी जानकारी तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं उस टॉपिक के बारे में जरूर वीडियो बनाऊंगा। मेरा प्रयास है कि मैं ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर को MDRT करा पाऊं। मेरा प्रयास है कि आप जैसे मेहनती इंश्योरेंस एडवाइजर
जितनी मेहनत करते हैं उतना बेनिफिट आप नहीं ले पाते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां ऑफिस में बैठ के ऑनलाइन अपनी पॉलिसी सेल कर देती हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी ऑनलाइन सीखें किस तरीके से ऑनलाइन कस्टमर ढूंढने हैं, किस तरीके से ऑनलाइन पॉलिसी सेल करनी है। मैं चाहता हूं कि आप भी ऑनलाइन काम करना शुरू करें। अगर आपने अपना यूट्यूब चैनल नहीं बनाया तो अपना यूट्यूब चैनल बनाइए। अगर आपने फेसबुक पेज नहीं बनाया तो फेसबुक पेज बनाइए। अपना एडवर्टाइजमेंट चलाना शुरू कीजिए, क्योंकि बिना यूट्यूब के, बिना वीडियो के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। अगर कोई भी सपोर्ट चाहिए वीडियो बनाने के बारे में या किसी भी तरीके से, तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आपके सपोर्ट के लिए तैयार हूं, हर समय तैयार हूं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप जरूर अपने लक्ष्य को पूरा करें और MDRT COT TOT करें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।